2 दिनों से नोएडा में पूर्णतया शांति व्याप्त है। पुलिस के द्वारा सेक्टर स्कीम को लागू करते हुए प्रातःकाल से लगातार फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटी कराई जा रही है। कल भी और आज भी नोएडा जनपद के समस्त औद्योगिक क्लस्टर्स की इकाइयां शांतिपूर्वक खुली और सभी श्रमिक जो हैं उन्होंने अलग अलग शिफ्टों में, कई जगहों पर 1 शिफ्ट, कई जगहों पर मैक्सिमम 2 शिफ्ट और कई जगहों पर 3 शिफ्टों में आके अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई लेवल की कमेटी की रिकमेंडेशंस को स्वीकारते हुए सभी श्रमिक भाइयों के न्यूनतम वेतनमान में जो वृद्धि की गई थी उसको लेकर श्रमिकों में एक संतोष की भावना आ गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की संभावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया था, जिसे कि परसों ही सभी श्रमिक भाइयों को अलग अलग माध्यमों से सूचित करा दिया गया था। इसके बाद ही वो पीसफुली काम पर लौटे हैं। आज भी इस जनपद में सभी सेक्टर्स में शांति व्याप्त है, काम चल रहा है, श्रमिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी क्रम में 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @ProudIndianNavi एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और IP एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर VPN का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। विवेचना आगे प्रचलित है। यदि आगे कोई तथ्य आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मेरे पुनः गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी श्रमिक भाइयों से और जन सामान्य से निवेदन है कि किसी के भी उकसावे में, किसी के द्वारा अफवाह फैलाए जाने पर ध्यान न दें, तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। यह शांति प्रिय जिला रहा है और यहाँ पर उद्योग धंधों के साथ साथ आम सामान्य जनजीवन भी अच्छा फल और फलीभूत हुआ है। ऐसी दशा में इस जनपद की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग दें। साजिशकर्ताओं में जो 3 मेन अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनके द्वारा इस एजिटेशन के जस्ट पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों को QR कोड स्कैन करके बनवाया गया था और उसके वो एडमिन थे और इन ग्रुपों के माध्यम से लगातार वायलेंस करने, सड़कों पर आने, आगजनी करने, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करने के लिए श्रमिकों को उकसाया जाता रहा। ऐसी दशा में अभी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। विवेचना के क्रम में कुछ और तथ्य सामने आएंगे। कितने लोग गिरफ्तार हैं? अब तक कुल 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स अथवा गलत भ्रामक सूचना देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स अथवा उत्तेजना फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की दशा में लिखे गए मुकदमे भी सम्मिलित हैं और इन सभी मुकदमों में अब तक 62 लोगों की अलग अलग धाराओं में अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडेड हैं। आगजनी करने वाले कुछ तत्वों में से 9 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी फैक्ट्री के मैनेजमेंट में थे, ना लेबर थे कहीं पर, बल्कि आउटसाइडर्स थे। ऐसे अन्य लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।